क्लास अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से पहले कि हम डेफिनेशन की जानिब जाएं, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल समझाती हूँ। एग्जांपल में ये है कि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों को हमने मिलाया, इसको हीट प्रोवाइड की, इन दोनों के दरमियान जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। इट मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। अब अगर हम इस रिएक्शन की केसी वैल्यू को फाइंड आउट करें तो केसी में आप लोग के पास आ जाएगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 3, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की। अब हम इसकी डेफिनेशन की जाने मूव करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द रेशो, ये रेशो है, ये दो भी जो है वो डिवीजन में जो क्वांटिटी लिखी है हमने, इट इज़ अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये रेशो है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट है क्योंकि देखे हैं दोनों नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इट इज़ अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये रेशो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की रेज टू द पावर, जिसकी कोई ना कोई पावर है, ऑफ कॉफिशेंट, कॉफिशेंट की, यहाँ पे ये कॉफिशेंट है और यहाँ पे ये कॉफिशेंट है, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो नीचे है डिवीजन में जो चीज़ है ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी भी पावर है जिसको हम लोग जो है वो कॉफिशेंट का नाम देंगे। उसके बाद जो है वो डिपेंडेंस क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिपेंडेंस ये है कि इसकी वैल्यू जो है Kc की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल जो उसकी अमाउंट है उस पर डिपेंडेंस नहीं है। Kc का कोई यूनिट नहीं होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के अगर बराबर होंगे, तो इस केस में Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों को हम लोग हीट अप करें तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको इंडिकेट करता है कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। अगर हम लोग इसकी केसी वैल्यू को लिखें तो हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका यहाँ पे ये 2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है और ये ब्रैकेट जो है उसकी कंसंट्रेशन को इंडिकेट करिए। इसी तरह हमने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर हम लोग इसके यूनिट्स की तरफ मूव करें तो यूनिट जो है मोल पर डीएम क्यूब। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे उसका यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर था, वहाँ पे 2 जो है उसका नंबर ऑफ मोल जो थे वो 2 थे, तो यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है और साथ में हमारे पास आयोडीन की कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब को अगर हम कैंसिल करें इसके साथ तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है, ये दोनों जो है वो स्क्वायर के साथ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह केसी का हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगा। किस केस में, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो बराबर हो जाएंगे। इसकी सेकेंड एग्जांपल ये है कि केसी का यूनिट तब होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो है वो बराबर ना हो। अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर केसी का कोई ना कोई यूनिट आएगा। अब हम वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें से कोई ना कोई यूनिट की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, दोनों को हमने हीट अप किया और उसके बाद हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन हो गई। इसमें भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। अगर इसी तरह हम केसी की वैल्यू को लिखें तो केसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है वो हमारा प्रोडक्ट है और नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट है। हमने जो है वो दोनों की प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ली और उसके बाद इन सबके यूनिट्स हमने मेंशन कर दिए। जिस तरह पहले भी मैंने डिस्कस किया कि कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। यहाँ पे 2 जो है वो इसका नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वो हमने इसमें यहाँ पे ऐड अप कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब यहाँ नीचे भी है और मोल पर डीएम क्यूब इसका 1 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका 1 कैंसिल हो जाएगा इस ऊपर वाले 1 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब का। अब आ गया हमारे पास 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर आ गया। अब अगर हम लोग इसको ओपन करें 1 ओवर मोल का स्क्वायर, अगर इसको ओपन करें तो मोल का स्क्वायर आ जाएगा और डीएम यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये वाली जब पावर जब ऊपर जाएगी, नीचे प्लस में थी, जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। मोल
-2, DM -6, तो इट मीन्स कि इस केस में केसी का कोई ना कोई जो है वो यूनिट आया है। पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें केसी का कोई यूनिट नहीं था। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी है और उसका यूनिट के बारे में पढ़ा है कि केसी किस तरह जो है वो यूनिट होता है। केसी का यूनिट तब होगा अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बराबर होंगे, तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। केसी का यूनिट तब होगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। केसी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें जो है इसके 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इसका जो पॉइंट है वो है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। आपको रिएक्शन की एक्सटेंट के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। फर्स्ट वन हमारा टॉपिक है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन लेंगे। सपोज हमने हाइड्रोजन ली है प्लस आयोडीन, इन दोनों को हमने हीटअप किया है। हीटअप करने के बाद हमारे पास आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। अब जस्ट सपोज इस रिएक्शन की केसी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 57.0 एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर 700 केल्विन टेम्परेचर पर अगर केसी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, वो ये इंडिकेट कर रही है कि इस हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इन दोनों की जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी जो कंसनट्रेशन है और हाइड्रोजन आयोडाइड की है, जब हमने इसका प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ली है तो हमारे पास जो है वो केसी की वैल्यू आ गई है, दैट इज़ 57.0 एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे। अब अगर हम लोग विड्रॉ करें सैम्पल्स को फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर से, अगर हम सैम्पल को निकाल लें और अगर हम लोग हाइड्रोजन की, आयोडीन के और हाइड्रोजन आयोडाइड इन सब की जो है वो कंसनट्रेशन फाइंड आउट करें सेपरेटली, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन की हम कंसनट्रेशन लेंगे, आयोडीन की कंसनट्रेशन लेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन लेंगे। हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन जो है वो है 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन की है 0.20 मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन आयोडाइड की है 0.40 मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पे ये जो स्मॉल टी है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंसनट्रेशन जो है वो मेजर की जा सकती है किसी भी टाइम पर। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही किसी की भी कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करें। जैसे कि इस स्टेट में केसी की वैल्यू हमने इक्विलिब्रियम पर फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पे स्मॉल टी ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग जो है वो कंसनट्रेशन को किसी भी टाइम पर जो है वो आसानी से मेजर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इसकी कंडीशन नहीं है। व्हेन वी पुट कंसनट्रेशन इनटू केसी, अगर हम लोग जो है वो कंसनट्रेशन को केसी में पुट कर दें तो हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड क्यूसी। क्यूसी जो है वो है रिएक्शन क्वोशेंट। क्यूसी जो है वो अगर हम लोग इसकी कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टेंट, कंसनट्रेशन जो प्रोडक्ट की हमने ली है, इसको हम लोग अगर डिवाइड कर दें कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, और जो हमने वैल्यूज़ अभी एट टी टेम्परेचर पे जो है वो हमने भी फाइंड आउट की हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की, वो हम उसकी वैल्यू को पुट कर दें। जैसे हमने यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट की हैं हाइड्रोजन की 0.10 थी, हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.403। अब अगर हम इस तमाम वैल्यूज़ जो है वो केसी की वैल्यूज़ में जो है वो सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास क्यूसी की वैल्यू आ जाएगी 8.0। अब क्यूसी यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज़ अ रिएक्शन क्वोशेंट। ये रिएक्शन क्वोशेंट है। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको केसी की वैल्यू का पता होना चाहिए और क्यूसी की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो है वो केसी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब हमने जो है वो इसमें जो है वो क्यूसी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। क्यू और सी जो है वो आप लोगों को रिएक्शन क्वोशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब कंडीशंस, 3 कंडीशंस है। फर्स्ट वन जो है इफ़ क्यूसी जो है अगर लेस देन है केसी से, सो रिएक्शन जो है वो हमारा प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने क्यूसी की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो आई हमारे पास 8.0, और यहाँ पे जो हमने केसी की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो हमारे पास आई है 57। इट मीन्स कि क्यूसी की वैल्यू जो है वो लेस देन है केसी से। अगर उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन होगी तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। अगर इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी केसी से तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। और अगर दोनों के वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी तो रिएक्शन जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही रहेगा। इन तमाम कंडीशन से जो है वो हमें किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में पता चलता है कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा है, रिवर्स मूव कर रहा है, या वो इक्विलिब्रियम स्टेट
पे मूव कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमें केसी वैल्यू का पता होना चाहिए। केसी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से उसे ऑब्टेन करेंगे। फिर उसके बाद हमें रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगर रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी केसी से, तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर ग्रेटर होगी तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स मूव करेगा। और अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी तो रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही रहेगा। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। अब किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। केसी जो है वो हमें प्रिडिक्ट बताती है द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन के किस तरह रिएक्शन जो है वो आगे फॉरवर्ड की जानिब मूव कर रहा है। इसमें हमें ये पता चलता है कि किस हद तक जो है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमें ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का पता चलता है कि किस हद तक जो है हमारे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्पफुल साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी है। इसके 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में अगर केसी की वैल्यू जो है वो हमारे पास अगर ज़्यादा होगी, सपोज इसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की डिकम्पोजिशन की है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जैसे ही वो जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, सॉरी डिकम्पोजिशन, इसमें हमने ऑक्सीडेशन की है। जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो उस पर हमारे पास जो है वो केसी की वैल्यू आ जाएगी। केसी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 2.2 इंटू 10⁻²2। अब यहाँ पे 10⁻²2 हमें ये इंडिकेट करिए कि इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू है। अगर यहाँ पे जो है वो माइनस में -22 होता तो इट मीन्स कि ये हमें स्मॉल वैल्यू को इंडिकेट करती। एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे द रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कंसिस्ट मुश्तमिल होता है ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स पर एंड प्रोडक्ट्स आर निग्लिजिबल। अगर हम लोग इसके रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं इसमें और ये प्रोडक्ट हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये हमें ये इंडिकेट करें कि रिएक्शन मिक्सचर में तमाम रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है और जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट है, ये इन दोनों की अमाउंट जो है वो निग्लिजिबल है। और इस केस में जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की जानिब मूव करता है, वो कंप्लीट रिएक्शन जो है उसे हम सपोज कर सकते हैं। इस केस में जो है वो रिएक्शन की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट दोनों की जो है अमाउंट जो है वो निग्लिजिबल है और रिएक्शन हमारा जो है वो कंप्लीशन की जानिब जो है वो मूव करता है, वो आगे फॉरवर्ड की जानिब मूव कर रहा है। उसके बाद स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी हमें क्या इंडिकेट करती है। इसके लिए हमने जो है वो अमोनिया की डिकम्पोजिशन करनी है। अब अमोनिया जैसे ही डिकम्पोज करेगा तो हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। इस केस में भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ पे केसी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.0 इंटू 10⁻⁹। अब ये वाली माइनस में है वैल्यू, तो हमें ये इंडिकेट करिए कि हमारे पास जो है वो केसी की वैल्यू जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में है। पहले हमने जो है फाइंड आउट की थी वो केसी की वैल्यू जो थी वो लार्ज क्वांटिटी में थी। अब इस केस में ये हमें ये इंडिकेट करिए कि किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होगी। रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की जानिब मूव तो करेगा लेकिन तमाम रिएक्टेंट जो हैं उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी लेकिन प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो निग्लिजिबल होगी। ये रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। ये रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करते जाएंगे लेकिन कभी भी कंप्लीशन की जानिब मूव नहीं करेंगे। इसका थर्ड पॉइंट है केसी। अगर उस केसी की वैल्यू हमारे पास ना ही स्मॉल हो ना ही लार्ज हो तो इस केस में क्या होगा। इस केस में अगर हम लोग N2O4 इसमें हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन करें तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और केसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.211। अब यहाँ पे केसी की वैल्यू हमें ये इंडिकेट करिए कि इसकी वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इस केस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होगी वो सेम ही होगी। केसी की वैल्यू हमें यहाँ पे ये इंडिकेट करिए कि ना ही उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है। हम रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स को और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन हमने इसमें कहा था कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी हमें ये इंडिकेट करिए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट जो है वो निग्लिजिबल है। ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की जानिब मूव करेंगे, कंप्लीट रिएक्शन इन्हें हम सपोज करेंगे। और स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी हमें ये इंडिकेट करिए कि इसमें जो है वो रिएक्टेंट्स के अमाउंट जो है वो ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट की अमाउंट निग्लिजिबल है। और अगर केसी की वैल्यू जो है वो ना ही स्मॉल है और ना ही लार्ज है तो वो हमें ये इंडिकेट करिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये रिएक्शन जो है इसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसनट्रेशन है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।